वर्तमान समय में कृषि को लाभकारी बनाने के लिए परंपरागत खेती के स्थान पर उन्नत खेती को अपनाने की आवश्यकता है। उन्नत खेती खेतीबाड़ी का बेहद सरल और किफायती तरीका है, जिसे अपनाकर किसान भाई न सिर्फ अपने धन, समय और संसाधनों की बचत कर सकते हैं, बल्कि अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो खेती बाड़ी करने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर जब एक साथ मिलकर समूह में खेती की जाती है तो उसे सामूहिक खेती कहते हैं। सामूहिक खेती से जहां किसानों के धन, समय और संसाधनों की बचत होती है, तो वहीं खेती बाड़ी का काम बहुत सुविधाजनक भी हो जाता है। सामूहिक खेती को अपनाकर किसान बाजार मांग के आधार पर अपनी फसल का चुनाव कर सकते हैं, जिससे उन्हें मंडी में अपनी उपज का अच्छा भाव प्राप्त हो सकता है। सामूहिक खेती में सदस्यों द्वारा फसल की योजना बनाना, समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण करना, बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री की खरीद करना, सामूहिक नर्सरी तैयार करना, समय पर एक साथ खेत की तैयारी करना, एक साथ पौधारोपण या बुआई करना, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को एक साथ अपने खेत में अपनाना, समूह की मीटिंग में उत्पाद का मूल्य तय करना, अपनी उपज को सामूहिक स्तर पर जोहार की मार्केटिंग टीम के सहयोग से बेचना तथा उत्पाद की पैदावार और उस पर हुए खर्च तथा उसे प्राप्त आय का रिकॉर्ड रखना जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। भारत में बैगन एक लोकप्रिय सब्जी है और बड़ी संख्या में किसान भाई इसकी खेती करते हैं। उन्नत खेती करने के लिए बैगन की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ आवश्यक कृषि विधियों को अपनाना जरूरी होता है। यदि किसान खेती की इस उन्नत पद्धति को अपनाएं, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। मिट्टी रहित बिछड़े या पौध तैयार करना। बैगन की खेती के लिए मिट्टी रहित बिछड़े या पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले पॉटिंग मिश्रण तैयार करना चाहिए। मिट्टी रहित पौध तैयार करने के लिए 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है: नारियल का बुरादा, वर्मीकुलाइट और पैरालाइट। अभी पोटिंग मिक्स हो गया है, अभी छेद करेंगे और छेद करके बीजा डालेंगे और छेद ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रे में बीज की बुआई के बाद उसमें सिंचाई, पोषक तत्व एवं कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिनों में बिचड़े रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 15 दिन का पौधा है जो अभी इसका जड़ अच्छा करके विकसित नहीं हुआ है, और ये अगर मूल जमीन में लगाएंगे तो ये पौधा मरने का संभावना रहता है। तो ये 25 दिन का पौधा है जो अभी लगाने का टाइम आ गया, समय आ गया है, और इसका जो जड़ है, जड़ चारों ओर बहुत अच्छा करके विकसित हुआ है। ये अभी लगाने मूल जमीन में अगर लगाएंगे तो ये पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि इसका जड़ बहुत अच्छा करके विकसित हुआ है। खेत की जुताई एवं तैयारी। किसी भी फसल की खेती से पहले खेत की तैयारी करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। खेत की तैयारी के लिए उसकी गहरी जुताई करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा करने से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट
जैसे प्यूपा और लार्वा भूमि की सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की तेज धूप से स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। गहरी जुताई के बाद खेत में रोटावेटर चलाकर उसे समतल बना लेना चाहिए। बैंगन में प्रारंभिक उर्वरक का उपयोग। बैंगन की खेती के लिए प्रारंभिक उर्वरक तैयार करने के लिए गोबर की खाद में DAP और पोटाश की निर्धारित मात्रा को अच्छी तरह मिलाकर उसका मिश्रण तैयार करें और रोपाई से पहले खेत में इसकी निश्चित मात्रा का उपयोग करें। बिचड़ों का उपचार या भिगोना। बैंगन की पौध को रस चूसक कीटों एवं आर्द्र गलन रोग से बचाने के लिए बिचड़ों को रोपाई से पहले कीटनाशक तथा फफूंदनाशक से उपचारित करना आवश्यक होता है। पौध को कीट से बचाने के लिए थाइमेथॉक्सैम या एक तारा की आधा ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फफूंद से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब या साफ को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बिचड़ों पर छिड़कना चाहिए। बैंगन का पौधारोपण। बैंगन के बिचड़ों को उनकी वृद्धि के अनुसार 2 से 3 इंच की गहराई में रोपना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई या झड़ने से पानी का छिड़काव करना आवश्यक होता है। किसी वजह से मृत हुए बिचड़ों से खाली हुई जगह पर 8 से 10 दिनों के भीतर नए बिचड़े लगा देना चाहिए। मिट्टी में मौजूद नमी के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि फूल आने के समय और फली के विकसित होने के समय बैंगन के खेत में पानी की कमी न होने पाए। ऐसा होने से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि किसान भाई खेत की मिट्टी में मौजूद नमी के आधार पर आसानी से उसमें सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। कीट एवं रोग प्रबंधन। बैंगन की फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए उसका प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक होता है। बुआई के 10 दिनों के बाद 60 लीटर पानी में 120 मिलीलीटर नीम के तेल को एक शैम्पू पाउच के साथ मिलाकर उसका छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही पौधे को रोग से बचाने के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम मेटालैक्सिल या रिडोमिल के घोल का छिड़काव अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और सफेद मक्खी जैसे कीटों से बचाव के लिए 4 पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। 20 दिन बाद पौधों के बढ़ने पर कीट एवं रोग प्रबंधन की क्रिया को पुनः दोहराना चाहिए। थियोमेथोक्सैम एक कीटनाशक है जिसे आमतौर पर 1 तारा 25 WG के नाम से भी जाना जाता है। इसे 30 ग्राम प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करें। इसके अलावा फफूंद से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, जो आमतौर पर साफ के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों का छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण। बैंगन की फसल के समुचित विकास और अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेतों में खरपतवार मुख्य फसल के साथ पोषक तत्वों, जल और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और मुख्य फसल को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा खरपतवार बीमारी एवं कीटों के संरक्षण और बढ़ोतरी के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। इसलिए खेतों को खरपतवार मुक्त बनाने का सुझाव दिया जाता है। खरपतवार का नियंत्रण प्रमुख रूप से रोपाई से 30 दिनों तक करना अति आवश्यक होता है। हालांकि खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई से 40 दिन के बाद और 60 दिनों के बाद की समयावधि निर्धारित होती है, किंतु जब भी खेत में
खरपतवार दिखाई दे तो उसे नष्ट करके खेत से दूर फेंक देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या जड़ों को मिट्टी से ढकना, ये एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसमें खेत की मिट्टी को जड़ों के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे जड़ों को स्वस्थ एवं अच्छा वातावरण मिल सके। इस प्रक्रिया का सही समय रोपाई से 20 से 25 दिनों के बाद होता है। मिट्टी चढ़ाने के लिए छोटे कृषि यंत्र जैसे कुदाल या बीडर का ही प्रयोग करना चाहिए। ये प्रक्रिया खेतों में सिंचाई के समय जड़ों को जमीन से जोड़े रखती है। इस विधि से जड़ों में जरूरी नमी की मात्रा बनी रहती है। बैंगन में उर्वरक का उपयोग या टॉप ड्रेसिंग। बुआई के 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग की क्रिया पूरी की जानी चाहिए, जिसमें डीएपी, यूरिया और पोटाश की निर्धारित मात्रा को मिलाकर मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण की 5 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधे में डालें। उर्वरक को पौधे से 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। टॉप ड्रेसिंग करने से पहले खरपतवार को हटाकर खेत में सिंचाई करें और उसके पश्चात ही उर्वरक डालें। 40 दिनों बाद पुनः पौधों में टॉप ड्रेसिंग की क्रिया दोहरानी चाहिए। बुआई के 30 दिनों बाद कीट एवं रोग प्रबंधन। 30 दिन बाद पौधों को हानिकारक कीटों और रोगों से बचाने के लिए कीट एवं रोग प्रबंधन की क्रिया को पुनः दोहराना अनिवार्य होता है। इस बार 60 लीटर पानी में एसिटामिप्रिड की 60 ग्राम मात्रा का छिड़काव किया जाना जरूरी होता है। साथ ही क्लोरेंट्रनिलीपोल 8.5 SC या कोरेजिन की 18 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़कना चाहिए और मेटालेक्सिल की 60 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करने से फसल को हानिकारक कीटों और रोगों से बचाया जा सकता है। फल एवं तना छेदक जैसे कीटों से पौधों को सुरक्षित रखने के लिए फेरामोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। कीट एवं रोग प्रबंधन। यदि हम बैंगन में हानिकारक कीटों की बात करें तो इस फसल में एफिड, सफेद मक्खी, हरा लीफ हॉपर, हड्डा बीटल, स्पोडोप्टेरा और लाल मकड़ी या माइट्स जैसे कीटों का प्रकोप होता है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन सभी कीटों का समुचित प्रबंधन किया जाना आवश्यक होता है। 30 दिन बाद पौधों को सफेद मक्खी, एफिड, हरा लीफ हॉपर और हड्डा बीटल जैसे हानिकारक कीटों से बचाने के लिए 60 लीटर पानी में 120 मिलीलीटर नीम के तेल और 24 ग्राम प्रति 60 लीटर पानी में थियोमेथोक्साम या 1/25 WG का छिड़काव किया जाना जरूरी होता है। इसके अलावा 60 लीटर पानी में एसिटामिप्रिड की 60 ग्राम मात्रा का छिड़काव भी किया जा सकता है। साथ ही कीटों से बचाव के लिए 4 पीले और 4 नीले स्टिकी ट्रैप खेत में उचित दूरी और ऊंचाई पर लगाने चाहिए। क्लोरेंट्रनिलीपोल 8.5 SC या कोरेजिन की 18 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़कना चाहिए और स्पाइरोमेसिफेन 22.9 SC की 72 मिलीलीटर मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करने से स्पोडोप्टेरा और लाल मकड़ी या माइट्स जैसे हानिकारक कीटों और रोगों से बचाया जा सकता है। पौधों पर कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानी। फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए कृषि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि रसायन आमतौर पर जहरीले होते हैं, जिनके सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों को गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए खेत में रसायनों के इस्तेमाल के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। रसायनों के छिड़काव के दौरान सुरक्षात्मक सूट, एप्रिन, जूते, दस्ताने, श्वसन यंत्र और चश्मे आदि का इस्तेमाल
अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सभी कृषि रसायनों पर उनके प्रयोग के लिए प्रतीकात्मक सावधानियां चित्रित होती हैं, इसलिए उनके प्रयोग से पहले उनका सही ढंग से अवलोकन कर लेना चाहिए। बैंगन के पौधे की कटाई एवं छटाई। बैंगन के पौधे के पुराने और रोग ग्रसित शाखाओं एवं पत्तों की छटाई कर देनी चाहिए, जिससे बीमारियों का फैलाव कम होता है। पौधों के निचले भाग से पुरानी पत्तियों को काटना चाहिए, जिससे पौधों में सूर्य का प्रकाश और हवा का संचार सही प्रकार से हो सके। बैंगन में उर्वरक का प्रयोग। 30 डेसिमल भूमि के लिए रोपाई के 35 दिनों बाद बैंगन में उर्वरक की निर्धारित मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें 30 डेसिमल जमीन के लिए 19:19:19 या NPK की 300 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़कना चाहिए। यदि पौधों में 19:19:19 या NPK की कमी हुई तो इसका सीधा प्रभाव बैंगन की फसल पर पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि बैंगन के पौधों में नाइट्रोजन की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है और उनमें सिकुड़न दिखाई देने लगती है और पुराने पत्ते पीले होने लगते हैं। नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी की स्थिति में पूरा पौधा हरित पीला हो जाता है और पत्ते वयस्क होने से पहले ही मरने लगते हैं। फूल की कलियां पीली होने लगती हैं और फिर झड़ जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी से प्रभावित पौधों में अगर फल बनते हैं तो छोटे होते हैं, और यदि बैंगन के पौधों में फास्फोरस की कमी है तो पौधों के तनों, शाखाओं और निचले पत्तों पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके अलावा पौधों का छोटा होना एवं पतला होना फास्फोरस की कमी का सबसे प्रमुख लक्षण है। फास्फोरस की अत्यधिक कमी की स्थिति में पुराने पत्ते भूरे और जालीदार हो जाते हैं। पोटाश की कमी की अवस्था में बैंगन के पत्ते किनारे से गलने लगते हैं, जबकि नई विकसित पत्तियों पर सूखे चमड़े जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जैसे पोटाश की कमी बढ़ती है, पत्तियों की शिराओं के बीच के भाग पर जलने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों की शिराएं हरी ही रहती हैं, लेकिन पत्तियां मुड़कर सूख जाती हैं। बैंगन के पौधे में पोटाश की कमी के लक्षण सिर्फ नए विकसित पत्तों पर दिखाई देते हैं। 45 दिन पर बैंगन में कीट एवं रोग प्रबंधन। इस अवस्था में बैंगन के पौधे पर एफिड, जिसे लाही भी कहते हैं, सफेद मक्खी, बीटल, जैसिड, हेलिकोवेरपा, स्पोडोप्टेरा और फल तथा तना छेदक जैसे कीटों का आक्रमण बहुत तेजी से होता है। इसलिए इन कीटों का प्रबंधन करना अति आवश्यक है। जब पौधे 45 दिन के हो जाएं, तो एफिड, सफेद मक्खी, बीटल और जैसिड जैसे कीट की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 60 मिलीलीटर मेलाथिओन का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही पुराने स्टिकी ट्रैप को बदलकर 4 नए पीले और 4 नीले स्टिकी ट्रैप लगाने चाहिए। इसके अलावा बैंगन में सफेद मक्खी से बचाव के लिए फेरामोन ट्रैप लगाने चाहिए। हेलिकोवेरपा, स्पोडोप्टेरा और फल तथा तना छेदक से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर फ्लूबेंडामाइड या फेम का छिड़काव करना चाहिए। पत्तियों पर धब्बे या झुलसा जैसे रोग की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 150 ग्राम मैंकोजेब का छिड़काव किया जाना चाहिए। 50 दिन पर बैंगन में उर्वरक का उपयोग। रोपाई के 50 दिनों बाद ड्रेसिंग की क्रिया दोहराई जानी चाहिए, जिसमें यूरिया की 18 किलोग्राम मात्रा और पोटाश की 7 किलोग्राम मात्रा को अच्छी तरह से मिलाकर 5 ग्राम प्रति पौधे की दर से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक के प्रयोग से पहले निराई और फिर सिंचाई करनी चाहिए और इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स की 100 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर छिड़कना चाहिए।
60 दिन पर बैंगन में कीट एवं रोग प्रबंधन। पौधों की इस अवस्था में कीट एवं रोग प्रबंधन एक मुख्य क्रिया